नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रियाज सुमन। आज जनतांत्रिक विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार मीडिया को संबोधित करते हुए बिहार सरकार पे जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार बिहार सरकार में आने से पहले 20 लाख नौकरी की बात कही थी। अब देखिए क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं अनिल कुमार। ये बिहार में राजनीति इनके पीछे घूम रहा है, लेकिन इन्हें जो सरकारें हैं वो केवल ठगने का काम कर रही है। सारी सरकारें, जो भी सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नीतीश कुमार की गठजोड़ हो या अभी वर्तमान गठजोड़ हो, महागठबंधन की गठजोड़ हो, ये सारी सरकारों ने मिल करके केवल ठगने का काम किया है। चाहे वो महागठबंधन की सरकार हो या NDA की सरकार हो, इन दोनों सरकारों ने हमेशा अति पिछड़ों का उपेक्षा की है, पिछड़ों की उपेक्षा की है और दलितों की उपेक्षा की है। ये कभी भी न्याय प्रिय ढंग से चलने वाली सरकार नहीं है। देखिए, मैं अति पिछड़ा की ही बात नहीं कर रहा हूँ। हम तो नीतीश कुमार जी पर अभी एक हो सकता है कुछ दिनों में FIR कराने की बात करूंगा। इन्होंने तो दलितों का पैसा पूरा खा गया। दलितों का स्कॉलरशिप का पैसा खाने वाला व्यक्ति का रोड बना दिए और ये बना दिए, दलितों का स्कॉलरशिप का पैसा खा गए। वो व्यक्ति क्या विकास की बात करेगा और किसको ये देने की बात करेगा कि हमने उनका उचित हक दिया? ये व्यक्ति केवल वोट की राजनीति करते हैं, ये सबको ठगने का काम करते हैं। लेकिन आश्चर्य होता है कि इतनी अच्छी सोच रखने वाली सरकार युवाओं के लिए कर क्या रही है? युवाओं के हित में क्या युवाओं के साथ खड़ी है ये सरकारें? क्या बिहार के युवाओं को, बिहार के युवतियों को, बिहार के छात्रों को, बिहार के छात्राओं को उनके हित के प्रति चिंतित रहने वाली क्या ये सरकारें हैं? इन सरकारों ने पहले भी कहा, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने भी अभी कहा था कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। वो रोजगार कहाँ गया? सवाल अब आ रहा है कि जब अब सरकारें साथ चल रही हैं तो रोजगार देने का वादा आपका कहाँ गया? और ये रोजगार देने के लिए किसको बोले थे? ये किसको रोजगार देंगे? हमारा स्पष्ट कहना है कि बिहार में वर्तमान में जो सरकार है, पूर्व की सरकारें तो चली गई, लेकिन वर्तमान में जो सरकार है, नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी की जो सरकार है, ये बहुत वादा की है युवाओं के लिए, युवतियों के लिए कि मैं आपके लिए ये करूंगा, वो करूंगा। जो कॉलेजों की हालत है, विद्यालयों की हालत है, उसको बद से बदतर इन्होंने बना दिया। कॉलेज में आज भी प्रोफेसर नहीं है, लगभग सारे पद खाली पड़े हुए हैं। हमारे युवा भाई और बहनें बहुत मजबूती से कहीं से अगर पढ़ लिख ले रहे हैं, डिग्रियां मिल जा रही हैं, उसके बाद उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही। आज जब शिक्षक की नियुक्ति होती है, चाहे वो TET के द्वारा हो या किसी माध्यम से हो, BPSC में चाहे नौकरियों की बात होती है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की बात होती है, बिहार सरकार के पोर्टल से जितनी भी नौकरियां मिलती हैं, उन नौकरियों पर किसका कब्जा होता है, ये समझने की जरूरत है। और यही समझाने के लिए मैं आज आप सबों के बीच में आया हूं कि बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ ये नीतीश कुमार जी कब तक खिलवाड़ करेंगे? बिहार के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ करेंगे? बिहार के बच्चों और बच्चियों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ करेंगे? आखिर बिहार में स्थानीय नीति क्यों नहीं बनी है? जब हर एक राज्य अपनी अपनी स्थानीय नीति, डोमिसाइल नीति बना करके रखे हैं, डोमिसाइल नीति के तहत काम होता है कि किसको कितना प्रतिशत नौकरियां मिलेगी। अपने अपने प्रदेशों के बाहर आने वाले हमारे बिहार प्रदेश में नीति क्यों? हमारे प्रदेश में 50% 80% लोग बिहार से बाहर के लोग आते हैं और नौकरियां लेके चले जाते हैं। हमारे बच्चे और बच्चियां मुंह देखते रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर न्यायिक सर्विसेज में मैं देखूं तो 80% बाहर के लोग हैं, जो बिहार से बाहर के लोग हैं। 80% नौकरियां बिहार से बाहर के लोग ले जाते हैं। हमारे और बच्चे बच्चियां दुनिया भर में फैले हुए हैं।
कोई उन्हें बॉम्बे में भगाता है, कोई असम में भगाता है कि हम बिहारियों को भगाएंगे, बिहारियों को नहीं रहने देंगे। और उसके बाद हमारी सरकार क्यों इतनी निश्चिंत है, कहती है कि मैं नौकरियां दे रहा हूं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि नौकरियां किसको आप दे रहे हैं और किसको आप बता रहे हैं कि हमने नौकरियां दे दी। ये नौकरियां देने के बाद आपने किसे दिया नौकरियां? न्यायिक क्षेत्र में आप 80% नौकरी बाहरियों को दे रहे हैं, जो बिहार से बाहर के लोग हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षकों की जो भर्ती होती है उसमें करीब 45%। आश्चर्य है कि शिक्षक भी हम दूसरे प्रदेशों से ला रहे हैं। हमारे प्रदेश में शिक्षक भी, हमारे युवा इतने लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, लेकिन हम उन्हें शिक्षक की नियुक्ति भी भर्ती भी नहीं दे पा रहे। तो ये कैसी व्यवस्था चल रही है? क्या डोमिसाइल नीति हमारी नहीं बन सकती है? नीतीश कुमार जी इस 18 साल के शासनकाल में 17.5 साल लगभग पूरे कर लिए, 17.5 साल के शासनकाल में एक डोमिसाइल नीति ये व्यक्ति नहीं बना सके और बिहार का विकास करने बैठे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि बिहार बिना डोमिसाइल नीति का, बिना स्थानीय नीति का कब तक चलेगा? बिहार के युवा और युवतियों को बाहर नौकरियां नहीं मिलेगी। दूसरे प्रदेश में जब जाएंगे तो वहां हो जाएगा कि बिहार से आए हैं, इन्हें नौकरियां नहीं मिलेगी। कहीं 5% मिलता है, कहीं 10% लोगों को बाहरी स्टेट से बाहर के लोगों को नौकरियां मिलती हैं। तो बिहार में ये खुला छूट क्यों? मैं एक बिहारी हूं, यहाँ बैठे हम तमाम, हमें लगता है कि सारे लोग बिहारी होंगे। हमारा मुख्यमंत्री से सीधा सवाल है कि क्या आप बिहारी नहीं हैं? क्या बिहार के हित में, हमारे बिहार के भविष्य के हित में, क्या हमारे बिहार के बच्चों के भविष्य में और बिहार के बच्चियों के भविष्य में आपका क्या कर्तव्य बनता है? आपने देखा क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। अनिल कुमार ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार अपनी बातों को भूल गए हैं और उनको सत्ता से बेदखल हो जाना चाहिए। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।